हालांकि मेरे पास आरक्षण था, किंतु मेरा विश्वास था कि आरक्षण पर कभी डिपेंड नहीं रहना। वो एक 21 भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में 5वां स्थान प्राप्त किया। ऑल ओवर जनरल कंपटीशन के अंदर हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। किस चीज़ का फ़र्क होता है? हारा वही जो लड़ा नहीं। जिसने हार ही मान ली तो क्या लड़ेगा वो? कि खरगोश कछुआ होता है, खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर इतना घमंड होता है कि मैं तो कर लूँगा। किंतु आज का युग सोशल मीडिया का युग है और कई सोकोल्ड काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे घर के हालात सही नहीं है, हमारी परिस्थिति सही नहीं है, हमारे वहाँ पर पढ़ाई का माहौल सही नहीं है। जी हाँ, मैं आज उन शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने 17 साल आर्मी के अंदर नौकरी करने के बाद राजस्थान के वो टॉपेस्ट एग्ज़ाम जिसके अंदर टॉप किए थे, जैसे स्कूल लेक्चरर हो, राजस्थान सब इंस्पेक्टर हो या फिर कॉलेज लेक्चरर जैसे एग्ज़ाम हो, सबके अंदर रैंक के साथ टॉप किया है। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में डॉक्टर धीरज शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमेरपुर महाविद्यालय। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका संपत राज जी, बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे मौका दिया। जी सर, काफ़ी विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र राजस्थान के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी विद्यार्थी आते हैं और परिस्थितियों को लेकर या फिर एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो आपके राजस्थान के अंदर एक स्कूल लेक्चरर हो या फिर कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफ़र हो या फिर राजस्थान सब इंस्पेक्टर का, तो इसके पीछे क्या रणनीति रही सर? सर इसके पीछे का राज ये कि जब मैं 11 पढ़ के गया तो मुझे लगा कि कुछ बेहतर करना चाहिए। हालांकि मैं कश्मीर में था, मोबाइल टेक्नोलॉजी उन दिनों नहीं थी, किंतु मन में यह था कि कुछ बड़ा करें। तो मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। काफ़ी दिक्कतें भी आई और लाइटें वगैरह वहाँ पे थी नहीं, तो मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उसका मुझे लाभ भी मिला। 2018 से मैंने सबसे पहले राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूरे राजस्थान में जनरल कैटेगरी में, हालांकि मेरे पास आरक्षण था, किंतु मेरा विश्वास था कि आरक्षण पर कभी डिपेंड नहीं रहना। वो एक बैसाखी मानता था मेरे लिए। तो मैंने 27वीं रैंक ली। असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी पूरे भारत में 69 नंबर रैंक ली। नेट जेआरएफ की परीक्षा में संपूर्ण भारत में 3री रैंक ली। उसके बाद स्कूल लेक्चर भर्ती 2018 जिसकी नियुक्ति 2021 में मिली, उसमें संपूर्ण राजस्थान में 16वीं रैंक ली। असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय जिसे लोगों ने तिलिस्म बना रखा था, लोग विद्वान बने बैठे थे, किंतु उसमें भी मैंने अपनी मेहनत के द्वारा, जो मैंने सेना में रहते हुए लंबे समय तक काम किया था सब्जेक्ट पे, तो उसमें भी मैंने पूरे राजस्थान में 2021 भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में 5वां स्थान प्राप्त किया। ज़िंदगी में आपको सदैव ये सोच रखनी है मुझे आगे बढ़ना है। कोई भी एग्ज़ाम पास करना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना जैसा नहीं है, क्योंकि हमें तो राजस्थान में एक नौकरी लेनी है। उसके लिए अपने को सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट कर लेना है कि अपने को कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और दुनिया की चिंता नहीं करनी है। अपने को ज़्यादा प्रचार भी नहीं करना है कि कई लोग मैं देखता हूँ कि वो इतना ज़्यादा प्रचार कर देते हैं कि तैयारी कम होती है, प्रचार ज़्यादा होता है। तो आप चीज़ के पीछे फोकस हो जाएं और 8-10 घंटे पढ़ें और निसंदेह आप आराम से एक रणनीति पर कार्य करते हुए, जैसे जनरली मैं देखता हूँ बच्चे करंट अफेयर्स को ढंग से करते ही नहीं हैं। वो बोलते नहीं इसको तो बाद में देख लेंगे, तो बाद कुछ होता ही नहीं है। तो आप बेहतर रणनीति पर काम करें, कोई भी एग्ज़ाम आसानी से पास हो सकते हो। जैसे वास्तव में सर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आजकल के लड़के पढ़ाई से ज़्यादा दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, जितना पढ़ते नहीं उतना ढोंग की तरह ज़्यादा जाते हैं। तो वास्तव में एक विद्यार्थी को अगर सेलेक्ट होना है तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा देगी। आपको कहीं पर जाकर शोर मचाने की आवश्यकता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान जो युवाएँ तैयारी कर रहे हैं अपने राजस्थान कॉम्पिटिशन की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सर अभी आप प्रोफेसर पद हिस्ट्री से हैं, तो राजस्थान के अंदर काफ़ी ऐसे युवा हैं जो हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड हो या शिक्षक जैसी राजस्थान में भर्तियाँ हो, 3rd ग्रेड हो, शिक्षक 2nd ग्रेड भर्ती हो, या राजस्थान के ऑल ओवर जनरल कंपटीशन के अंदर हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी विद्यार्थियों के अंदर ये खौफ पैदा हो गया कि सर हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ें और समझ में आए या रटे इसको। आपका प्रश्न सही है। देखो जनरली तैयारी के 2 काल होते हैं, शांति काल और युद्ध काल। जनरली मैं देखता हूँ 99% विद्यार्थी सिर्फ युद्ध काल में ही जागते हैं। मतलब जब विज्ञप्ति आने के बाद उनकी नींद खुलती है कि हम क्या करें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो भी व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहते हैं वो यानी कि शांति काल, जब तक विज्ञप्ति नहीं आई है अपने जीवन का टारगेट सेट कर लें कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है या आरएस बनना है। बस फिर उस धैर्य के पीछे अर्जुन जिस प्रकार मछली की आँख पर
तीर से निशाना साधता है उस प्रकार आप लग जाइए। और ये मेरा आपसे वादा है, किसी भी परीक्षा को, चाहे वो IAS हो, RS हो, कोई भी परीक्षा, अधिकतम उसको पास करने की अवधि 1.5 वर्ष है। यदि आप उस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, ऊर्जावान लोगों से दोस्ती रखेंगे, तो आप एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। आप आजकल बहुत अच्छी बुक्स बाज़ार में अवेलेबल है, हमारे दिनों में तो नहीं हुआ करती थी, किंतु आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल उपलब्ध है, तो आप उनको शांति काल से ही पढ़ना प्रारंभ करें ताकि आप एग्ज़ाम को बेहतरीन ढंग से पास कर सकें। बिल्कुल सर, वास्तव में आज के ज़माने में पढ़ने से ज़्यादा जो छोड़ना सीख जाए कि कहाँ से पढ़ना है और किस प्रकार से एक सटीक रणनीति के साथ अगर आप पढ़ो तो सफलता किसी की इतनी मोहताज नहीं होती है अगर आप में पढ़ने की क्वालिटी है और आप लगातार और कंटिन्यू और डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हो। जैसे सर का जो सफ़र रहा था, सर ने बताया था कि 11th क्लास से ही आपने ये सफ़र शुरू कर दिया था और अभी तक जारी है। तो सर ने आज तक राजस्थान के अंदर जितनी रैंक ली हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जब मैं सेना में गया तो मैं 11वीं पास करके गया, फिर मैंने 12वीं की, और सेना में मैं अपने जीवन के 13 साल मैंने कश्मीर सेक्टर में निकाले। तो जब भी मुझे मौका मिला मैं टॉर्च जला के पढ़ता था, तो लोग मुझ पर मजाक करते थे कि यार पढ़ के क्या होगा, कोई सैनिक तो मैंने बड़ी पोस्ट पे जाते देखा नहीं, जाके तुम्हें गार्ड ड्यूटी करनी है वही कर पाओगे। किंतु मेरे में एक था कि यार अपने को कोई सेकंड ग्रेड जॉब नहीं लगना, कुछ नहीं, अपने को ग्रेड 1 जॉब लगना है, और वो भी अपने को कोई कैटेगरी का मोहताज नहीं होना। हम भी किसी से अलग थोड़ी हैं, एक सैनिक कुछ भी कर सकता है चाहे तो, या एक कोई भी व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क होता है, हारा वही जो लड़ा नहीं। जिसने हार ही मान ली तो क्या लड़ेगा वो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब आपने सोच लिया समस्या आएगी। मेरे सामने बहुत सारी समस्या आई, जब मैं पढ़ता था तो मेरे इधर से पसीना उधर से पसीना आता था, लगता था यार नहीं हो पाएगा, किंतु दिल को मजबूत रखा और लगातार उस पर काम किया, तो रिजल्ट आज आपके सामने मेरा जैसा छोटा व्यक्ति जो एक सिपाही रहा है सेना में, आज वो इतने बड़े पद पर पहुंच गया। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं आपको कुछ बता पा रहा हूं उसके लिए। वास्तव में जैसे सर ने कहा था, काफ़ी हमारे ऑनलाइन सारथी परिवार के काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हैं, और जब मैं मोटिवेशन करता हूं तो बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे पसंद भी करते हैं। इससे बेहतर और मोटिवेशन नहीं हो सकता है जब सर भारतीय सेना के अंदर सेवा दे रहे थे। कोई कहता है ना मेरे पास ऐसी नहीं है, बैठने के लिए टेबल नहीं है, ये एक ऐसे पढ़ाई का जुनून था जो पहाड़ों पर बैठकर रात को टॉर्च में पढ़ा जाता था। अब इस जुनून को आप क्या कहेंगे? वास्तव में अगर आपको पढ़ाई की भूख है, नौकरी की भूख है, तो अब आप किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हो। जैसे सर ने बताया था कि रात को बैटरी के टॉर्च करके सर पढ़ाई करते थे। और काफ़ी एक बात आपको और मैं बता देता हूँ कि सर जब भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए थे, उसके बाद जो भारतीय सेना से जो एक्स कैटेगरी का जो दर्जा मिलता है वो सर ने नहीं लिया है। सर आज तक जिस पोस्ट में सेलेक्ट हुए वो सारी की सारी जनरल कैटेगरी, क्योंकि सब में ऑल राजस्थान में टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हुए थे। तो काफ़ी विद्यार्थी सर राजस्थान के अंदर, अभी जैसे हमारे एक राजस्थान में वैकेंसी आ रखी है जैसे पशु परिचर की वैकेंसी। अब पशु परिचर जैसी वैकेंसी में 17 लाख फॉर्म आ रखे हैं। तो विद्यार्थी हमें काफ़ी ऐसे मैसेज भी करते हैं, पर्सनली मुझे यहाँ तक मैसेज किया है कि सर इतने 17 लाख फॉर्म है तो राजस्थान का कंपटीशन किस स्तर का रहेगा। तो विद्यार्थियों के अंदर ये घबराहट हो रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये बड़े मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास फ़ोन करते हैं, मैं ये देखता हूँ लोग हमेशा रीट में बोले 27 लाख फॉर्म भर गए, पशु परिचर में 17 लाख फॉर्म भर गए, अमुक वैकेंसी के लिए इतने फॉर्म भर के। ऐसी सोच रखे ही ना, क्योंकि आपको तो एक पद लेना ना, एक वैकेंसी लेनी है। 17 लाख फॉर्म भरे या 20 लाख फॉर्म भरे से क्या मतलब है। तो आप पशु परिचर के जो विद्यार्थी है मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, यदि आप इस सलाह पे काम करते हैं और सारथी जो ऐप है, जो यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत ही शानदार कंटेंट दिया जा रहा है, साथ में इनकी एक गाइड भी निकल रही है। मैं पर्सनली मैंने देखी है, अभी मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है, आपके पास काफ़ी समय है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मुझे कोई धन लाभ की कोई चेष्टा नहीं है। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, जो मुझे किसी ने दिखाया नहीं किंतु मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा मेरा सौभाग्य है। तो आप ये न देखें कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोग पास होंगे, कितने लोग फेल होंगे। आपको तो एक पद की दरकार है, उस पर कार्य करें बस। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया था अपने ऑनलाइन सारथी के बारे में कि आपके पशु परिचर की सारी क्लासें डाल रखी हैं उसके ऊपर, और मैं आपके लिए नोट्स बना रखा हूँ। तो इसकी प्रेरणा मुझे कहीं ना कहीं सर से मिलती है, क्योंकि जैसे हम कहीं ना कहीं साथ में रहे हैं, तो जब
सर भारतीय सेना के अंदर 17 साल देश की सेवा कर सकते हैं, तो हम राजस्थान के उन तमाम घर तक, उन तमाम विद्यार्थियों तक ये सेवा क्यों नहीं पहुंचा सकते जब हमारे हाथ में हैं। तो उसी दिन मैंने ये सोचा था कि भाई ऑनलाइन सारथी के ऊपर मैं पशुपालन वाला भाग कंप्लीट करूंगा, क्योंकि राजस्थान के काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको इस सब्जेक्ट की आवश्यकता है, पर वो सही मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, सही गाइड नहीं मिल पा रही है, सही प्रकार से मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। तो अभी मैंने 1-1.5 महीने पहले शुरू किया है, और आप लोगों का प्यार आपको पता ही है कि कम से कम 70-75 हज़ार का अपना परिवार हो गया है। तो सर मुझे ये प्रेरणा इसीलिए मिली कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफ़ी ऐसे घर, ढाणी, मोहल्ले, गांव हैं जहां पर विद्यार्थियों को हम लोगों की ज़रूरत है और हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसका माध्यम क्या होना चाहिए, तो फिर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया। ये जो मैं नोट्स तैयार किए हैं सर, बड़ी बात नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है कि इन नोट्स के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आने की पूरी संभावना रहेगी। बिल्कुल, ये मैंने थोड़ी देर पहले नोट्स देखे तो मुझे लगा देख के कि मैंने और भी पशु परिचर की गाइड देखी है, क्योंकि मैं राजस्थान के एक लीडिंग प्रकाशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद एक लेखक हूँ, मेरी 5-6 पुस्तकें आ गई है, वो अच्छी संख्या में राजस्थान में बिकी है। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट देखा और पहली नज़र में ही वो कंटेंट मुझे अट्रैक्ट कर गया, क्योंकि आपने पशु परिचर की जो सामग्री है, लोगों मैंने देखा है, लोगों ने पूरी इधर उधर से नकल मार के पूरा उतार दिया, किंतु जिस सारगर्भित तरीके से आपने उसको पेश किया है सर, वो काबिल तारीफ है सर, मज़ा आ गया। बिल्कुल सर, बच्चों का प्यार रहेगा तो फिर वो तो ऐसे ही अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। एक जनरली विद्यार्थियों का सर क्वेश्चन रहता है कि विद्यार्थी सभी पढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर काफ़ी विद्यार्थी हैं जो पिछले 5-5, 7-7, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी वो 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, या कौन सा वो मिस कर देते हैं, उसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? इसके बारे में सर विद्यार्थियों को कुछ मोटिवेट मिले तो। जो मैं देखता हूँ संपत राज जी, बच्चे बेसिक गलती क्या करते हैं, करंट अफेयर्स हो गया या राजस्थान की आर्थिक समीक्षा होगी, उसको इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए सोचते हैं कि इसको तो बाद में करेंगे, किंतु फिर बाद में जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं उनका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको देखा नहीं जाता है। सर। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि विद्यार्थी है ना, विज्ञप्ति आने से पहले अपना महत्वपूर्ण समय व्यर्थ कर देते हैं। जैसे अभी पशु परिचर का एग्जाम दिसंबर में होना है, किंतु अभी सोते रहेंगे अधिकांश लोग, अक्टूबर नवंबर में कहीं जागेंगे, तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होती है। वो बोलते हैं ना, आपने सुनी ये कहानी कि खरगोश कछुआ होता है, खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर इतना घमंड होता है कि मैं तो कर लूँगा, किंतु कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और टारगेट को क्रॉस कर जाता है। तो वही गलती विद्यार्थी करते हैं, वो समय को टालते रहते हैं कि अब करेंगे तब करेंगे, तो कोई सुमुहूर्त तो आने वाला नहीं है, तो आज करे सो अब कर, ये करना चाहिए जीवन में, तब सफलता। बिल्कुल सर, एक्चुअली वास्तव में इस बात में इतना दम है कि एक मुझे लगता है कि ये मत मानो कि तुम्हारी ज़िंदगी की वो आखिरी वैकेंसी है, नहीं, आप हर वैकेंसी को कम से कम 1 साल टाइम देना पड़ेगा। आप सोच रहे हो 1 महीने में मैं सीट निकाल दूँ, पॉसिबल नहीं होती है। खुदा न खास्ता 1-2 निकल जाए वो बात अलग है, वरना एक अगर आप कोई भी टारगेट ले, तो मुझे राजस्थान में सब इंस्पेक्टर बनना, मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना, मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे RAS बनना, कुछ भी बनना है, कम से कम आप उसको 1 साल दो। और 1 साल देने के लिए राजस्थान में सर ने जैसे बताया, काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे राजस्थान के करंट अफेयर्स हैं, राजस्थान की इकोनॉमिक्स हैं, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा हैं, ऐसे टॉपिक हैं वो बच्चे मिसगाइड कर देते हैं और वही आपको ले डूबते हैं। तो ये कोई विद्यार्थी अगर कहता है कि सर मैं अगर 1 महीने के अंदर बचा है, मैं पीछे से करंट अफेयर्स पढ़ लूँगा, काफ़ी विद्यार्थियों की यह रणनीति रहती है राजस्थान में कि 1 महीना बचा है, मैं करंट अफेयर्स पढ़ लूँगा और जाते समय मुझे करंट अफेयर्स याद भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी रणनीति इनको ले डूबती है, तो करंट अफेयर्स कंटिन्यू होना चाहिए। देखो, सफलता का मूल मंत्र होता है 6 राउंड थ्योरी। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कम से कम पूरे कोर्स का 6 बार रिवीजन होना चाहिए। तो इस हिसाब से तैयारी करें कि करंट अफेयर का भी आपका 6 बार रिवीजन हो जाए, ताकि 6 बार रिवीजन के बाद क्या होगा, यदि आपको चीज़ याद भी नहीं है किंतु आपके सामने जब वो विकल्प के रूप में आएगी, तो आप उसको सही उत्तर उसका दे पाएंगे। और एक जो सबसे बड़ी बात है सर, जो मैंने देखा है, विद्यार्थी एक पेपर देके फिर 6 महीने उसका रिजल्ट का वेट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपने कोई पेपर दे दिया, 2 दिन आराम करें, फिर अगले वैकेंसी की तैयारी में लग जाएं। समय को व्यर्थ न करें जब तक आपको फाइनल मंजिल न मिल जाए। ये गलती 99.99% विद्यार्थी करते हैं, तभी वो साल पर साल 10 साल उनको लग जाते हैं। बिल्कुल सही। पढ़ाई के अंदर डिसिप्लिन, और यहाँ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने कोई एक एग्ज़ाम दे दिया है तो तुरंत दूसरे एग्ज़ाम पर लग जाना चाहिए। कुछ काफ़ी ऐसे होती हैं मैटर, जैसे मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर
कोई भी वैकेंसी को आप चाहे राजस्थान में सबसे टॉपेस्ट एग्ज़ाम RAS को ले लो, राजस्थान में सबसे लोएस्ट एग्ज़ाम ले लो आप चपरासी का, अगर आपको कोई भी टॉप एग्ज़ाम करना है या फिर उसके अंदर सेलेक्ट होना है आपको, तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ प्रैक्टिस। आप जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तब तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राजस्थान के अंदर भीड़ है युवाओं की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने टारगेट कर लिया है एक पोस्ट को लेकर तो उसको फिर सफलता से रोकने वाला कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। और विद्यार्थियों को यही सोचना चाहिए कि मुझे, मेरा स्वप्न ये है, मुझे इस वैकेंसी को पाना है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि अब हमने प्लान बनाया कि रेगुलर रूप 15 दिन में आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आपकी समस्याओं को आप हमारे यूट्यूब चैनल सारथी चैनल के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, जिसको हम पूरी कोशिश करेंगे शिद्दत के साथ कि आपको वो मोटिवेशन दिया जाए। और जनरली देखता हूँ कि हमें कोचिंग तो बहुत सारी अवेलेबल होती है, किंतु कोई हमारी व्यक्तिगत समस्याओं को कैसे जाना जाए, उसको किस प्रकार दूर किया जाए, तो इस क्षेत्र पर कार्य करने के लिए मैंने काफ़ी दिनों से मैं संपत राज जी से डिस्कशन कर रहा था और फाइनली ये विनम्र स्वभाव के इन्होंने बोला कि सर हमें इस पे कार्य करना चाहिए। लोग तो वैसे तो एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो विद्यार्थियों की समस्या जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा कि उन्हें किस प्रकार के सलाह की ज़रूरत है, किस प्रकार के मनोबल की आवश्यकता है। यदि उनको वो मिल जाए, मटेरियल तो मिल ही रहा है, यदि ये सलाह और उनको मोटिवेशन मिल जाए तो आराम से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आज के जैसे आपने बताया, धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया। कि वास्तव में मैं भी ये मानता हूँ कि आज का शिक्षक वही है जो बच्चों को साथ में शिक्षा के साथ मोटिवेट करे और उसको सही रास्ता दिखाए। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, रास्ता दिखाना और उसको मोटिवेट रखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आज के इस युग के अंदर, सोशल मीडिया जैसे युग के अंदर बच्चे काफ़ी अपने प्लेटफॉर्म से हट जाते हैं, तो उनको भी अगर एक सही शिक्षक मिल जाए तो प्रॉपरली गाइडेंस, तो वो अपने सही रास्ते पर चल सकता है और सफलता अर्जित कर सकता है। यस, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। आज का युग सोशल मीडिया का युग है और कई सो कॉल्ड गाइड या ट्यूटर बन गए हैं जिनको खुद कोई तजुर्बा नहीं है। वो एक नॉर्मल वैकेंसी के सिलेक्शन को भी बहुत दोहरा बना देते हैं क्योंकि उनको तो अपनी दुकानें चलानी होती है। बिल्कुल। तो उनको ये पता नहीं होता कि मतलब इस समय जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी, तो वो बच्चों की मदद करने के बजाय उसको और उलझन भरा और पेचीदा कर देते हैं। नॉर्मल वैकेंसी जो पशु परिचर, उसको आराम से जो सिंसियर कैंडिडेट बच्चे हैं वो पास कर सकते हैं, किंतु जो सो कॉल्ड जिनका टारगेट ये है कि वो बच्चे भीड़ हमारी तरफ आ जाए, तो वो इसको पेचीदा बना देते हैं। तो ऐसा है कुछ नहीं, आप मेहनत करें और निसंदेह आप पास हो सकते हैं। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि आज आप लोगों ने हमें टाइम दिया और विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।